ये हमको 200 रुपये का खाना देते हैं, हमको भिखारी समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम मालिक हैं और हमको भिखारी जैसा 200-300 रुपये का खाना देते हैं। हमें चाहिए स्कूल चाहिए, मुफ्त में स्कूल चाहिए, मुफ्त में कॉलेज चाहिए, मुफ्त में दवाखाना चाहिए, मुफ्त में हॉस्पिटल चाहिए, हमारे बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए, मैदान चाहिए। ये कोई भी आपको आश्वासन नहीं देते, ये बेवकूफ बनाते हैं। और इसके आगे अगर हम बेवकूफ बनेंगे तो हमारे जैसा बेवकूफ और कोई भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ यही पूछना है कि ये गए 10 साल में या आगे 10 साल में आपने हमारे एरिया में स्कूल कितने खोले हैं, हमारे एरिया में कॉलेजेस कितने खोले हैं, हमारे एरिया में दवाखाना कितने खोले हैं, हमारे एरिया में हॉस्पिटल कितने खोले हैं, हमारे बच्चों के लिए मैदान कितने हैं, हमारे बच्चों के लिए गार्डन्स कितने हैं। ये कुछ इनका सवाल आपको पूछना है। और ये जब तक आप सवाल नहीं करोगे, ये आपको कुछ भी नहीं दोगे। आप देखिए कैसे रहते हो, आपके पास सांस लेने के लिए जगह नहीं है, आपको अगर कहीं आराम से बैठना है तो मैदान की जगह नहीं है, तो आप वोट किसके लिए करते हो? तो ये वोट आप मालिक हो, हमारे नौकर से पूछना है कि आपने हमारे लिए आज तक क्या किया है। आपका दूसरी बात यह है कि हमारे एजुकेशन जो है, हमारे एजुकेशन में क्या सिखाते हैं? आप 35 साल के होने के बावजूद भी आपको पैसा कमाने का हिम्मत नहीं होती, अक्ल नहीं होती है, तो आपको क्या सिखाया जाता है? तो इसीलिए हमारे जो एजुकेशन है उसमें हमको आईपीसी चाहिए, सीआरपीसी चाहिए, हमको म्यूनिसिपैलिटी के एक्ट चाहिए, आरटीआई एक्ट चाहिए, इसके हमको डिमांड करना है। क्योंकि ये आपको रोजमर्रा जिंदगी में काम आएगा, मगर ये आपको नहीं सिखाते इसलिए क्योंकि ये आपको पता चला तो इनकी बेईमानी कैसे चलेगी, इनके 2 नंबर के धंधे कैसे चलेंगे, इनके गलत काम कैसे चलेंगे। इसलिए हमको डिमांड करना है कि हमारे स्कूल में हमको आरटीआई चाहिए, हमारे स्कूल में हमको इंडियन पेनल कोड, यानी कि हम जो गलत काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में एफआईआर कैसा लिखाया जाता है। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, जब आप बीएमसी में जाते हो तो आपको कुत्ते जैसा भगाया जाता है। क्या ये मालिक की हैसियत होती है कि आपको कुत्ते जैसा भगाया जाए? तो इसीलिए आपको यह इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, आरटीआई एक्ट, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आप मालिक जैसा उनसे बात कर पाए। मगर ये हमारी जो सेवक है ये आपको ये चीज नहीं देना चाहते, ये आपको 200 रुपये का खाना देना चाहते हैं, ये आपको चश्मा देना चाहते हैं, ये आपको किताबें देना चाहते हैं, मगर आपको स्कूल में एडमिशन नहीं देना चाहते, ये आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं देना चाहते। क्योंकि जिस दिन आप होशियार आदमी बनोगे, आप उसको सवाल करोगे कि भाई आपने हमारे लिए किया क्या है। इसलिए आपको मैं जागरूक करने आया हूं कि आप अपने आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर से उनसे हिसाब पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने आज 4,500 करोड़, कितना 4,500 करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन में डाला है। ये रास्ते पे आपको जो भी दिखाई देता है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, उसको कोई परमिशन नहीं है और मैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया हूं उसको तुड़वाने के लिए। हमारे पैसा क्या है इस चीज के लिए? हमारे यहाँ आपको अगर पता है कि हमारे बीएमसी में 50% भर्ती नहीं बनी है, 50% अगर भर्ती नहीं बनी है तो आपको सेवा कौन देगा, आपका कचरा कौन उठाएगा, आपका गटर साफ कौन करेगा? इस तरह से पुलिस में 15,000 की भर्ती नहीं है तो कल कुछ राइट हो गया, कल कुछ हुआ तो आपको बचाएगा कौन? हमारे एमएमआरडीए में, एसआरए में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं होने की वजह से वहां का स्टाफ का शॉर्टेज होता है, आपको सेवा कैसे मिलेगी? ये सवाल आपके जो वोट मांगने आने वाले हैं, आपके जो कॉर्पोरेटर है, आपके जो आमदार है, आपके जो खासदार है, उनको सवाल करना आपका हक है। जब तक आप अपने आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर्स को सवाल नहीं करोगे, आप जिंदगी भर सेवक ही रहोगे, भिखारी रहोगे, आपको कोई भी हक नहीं मिलेगा। अब एजुकेशन जो है ये हमको बताते हैं कि हमने जो स्कूल को हाई ग्रेड किया, हमको हाई ग्रेड नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चों को फुल एडमिशन चाहिए। आज सेंट जोसेफ स्कूल में जाओ, आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप कौन से स्कूल में जाओगे? यहाँ तो स्कूल है ही नहीं। तो हमारे स्कूल बढ़ाना चाहिए। आपको हॉस्पिटल्स नहीं है, जे हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल नहीं है, आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो लाखों करोड़ों का बिल होता है। हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर्स ने हमारे एरिया में कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं इसका हमको जवाब चाहिए।
हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स ने कितने मुफ्त में दवाखाने खोले म्यूनिसिपालिटी के पास।